हेलो फ्रेंड, ये आज सेट नंबर 10 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। इसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तीनों तरफ से बांग्लादेश को जो सीमा लगता है वो त्रिपुरा का है। पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। देखिए, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो दोदा बेटा है। कौन है? दोदा बेटा। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। दुधवा, चंद्रप्रभा, पीलीभीत ये उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर की भी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। नागरहोल, बांदीपुर ये कर्नाटक में है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो 5 पॉइंट या कम। अम्ल वर्षा SO प्लस NO2 का मिश्रण है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की बात करें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 के काम में है। ठीक है। भाग 4 में राज्य की नीति से तत्व है। राज्य की नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 5 में संघ है जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भाग 6 में राज्य है। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो बनारस अधिवेशन। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल। कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? वैसे कर जिस पर लगे वही पे करे उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वैसे कर जिस पर लगे वो पे न करे तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। देखिए, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर, आय कर ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्नेटाइट किस धातु का यस्क या खनिज है? तो यूरेनियम का। पिंच ब्लेंड यूरेनियम का यस्क है। जिंक का यस्क कैलेमाइन है। कॉपर का यस्क मैलेटाइट, क्यूपराइट ये भी कॉपर का यस्क है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? लिनियस। देखिए, प्रकृति चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो इसमें संविधान में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षा, एकता और अखंडता जुड़ा। देखिए, उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसी संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा जाता है जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जुड़ते हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार। 26वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है। इसे अनुच्छेद 21 के काम में रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के काम में है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में अनुच्छेद 300 के काम में है। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार के कवि थे?
तो याद रखिएगा लक्ष्मण सेन के। अश्वघोष चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो धर्मपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो कुमारगुप्त ने किया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा। वुड डिस्पेचर 1854 में आया था, जो शिक्षा से संबंधित था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 का संबंध किससे है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना जो त्याग पत्र है किसे देता है? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। कौन सा भू अवेष्टित देश नहीं है? तो रूस भू अवेष्टित देश नहीं है। चलिए किस बहुसंगीति के द्वारा विनय पिटक एवं शुद्ध पिटक की रचना की गई? प्रथम। चलिए इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रथम बहुसंगीति राजगीर में हुआ था। इसके समय जो अध्यक्ष थे महाकश्यप, और राजा की बात करें उस समय अजातशत्रु थे। द्वितीय बहुसंगीति की बात करें तो द्वितीय बहुसंगीति वैशाली में हुआ था। वहाँ के अध्यक्ष सवाकामी थे। और अगर राजा की बात करें तो कालाशोक थे। तृतीय बहुसंगीति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। वहाँ के जो अध्यक्ष उस समय, उस अध्यक्ष का नाम था मोगलीपुतीस, और राजा की बात करें तो अशोक था। चतुर्थ बहुसंगीति की बात करें तो ये बिहार से बाहर जम्मू कश्मीर कुंडलबन में हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष भी थे, एक उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष अश्वघोष थे, उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। और इस समय जो राजा की बात करें तो राजा उस समय कनिष्क थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों पर सरकार बनाई? तो 8 पर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 5 दिसंबर को मनाया, और मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बीडल एवं टैटम के द्वारा। देखिए मिलान करते हैं। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। लाइपेज शेष वसाओं को वैसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो डाल्टन ने। धान से निकलने वाली गैस कौन है? मीथेन। गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? देखिए गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए स्मॉल जी का मान की बात कर लें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी3 निकोटीन अम्ल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फाइनोकोलोनिन। देखिए विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो याद रखिएगा ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। सर्वाधिक ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में, उसके बाद निकल में, और उसके बाद याद रखिएगा इस्पात में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक वर्णांत पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों का वर्णांत होने की संभावना 0% है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूची को कुछ मिलान करते हैं। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति सुंदरबन में, पतझड़ वन राजस्थान में। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चलिए पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। ये मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति संस्थान लखनऊ में है।
पुरातत्व संस्थान है जो कोलकाता में है। वन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो देहरादून में है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूराज व्यवस्था की प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? रैयतवारी व्यवस्था। देखिए, रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत सर टॉमस रो ने किया था। महलवारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। सहायक संधि ब्लेजरी द्वारा लाई गई। निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे? तो होलकर नहीं शामिल हुए थे। देखिए, सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम जो 3 राज्य थे, प्रथम थे HMT, याद रखिएगा, H से हैदराबाद, M से मैसूर और T से तंजौर। कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? चंड प्रद्योत, ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? गुप्त वंश ने। और प्रथम बार सोने का सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाया था और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण ने चलाया। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित जिसकी बात करते हैं हिंदुओं पर लगाया गया कर्ज जकर कहलाता था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात कर था और युद्ध में लूट का माल पर जो लगता था टैक्स उसे खुम्स कर कहते थे। ठीक है, चलिए, और गलत इसमें गलत कौन हो जाएगा? तो मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या था? ये खराज, ये बिल्कुल गलत है। निकोलो कांटी किस देश का यात्री था? तो इटली का था। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो संगम। देखिए, संगम वंश की स्थापना की बात करें तो 1336 में संगम वंश की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने किया था। चलिए, लोहा का अयस्क नहीं है तो मैले काइट लोहा का अयस्क नहीं है। देखिए, लोहा का अयस्क कौन कौन है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीरीडाइट, ये लोहा का अयस्क है। हीरे का क्रिस्टलीय किस आकार के होते हैं? तो हीरा का आकार जो होता है चतुष्फलकीय। ग्रेफाइट क्या होता है? समषटभुजाकार। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट में है। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? गॉटफ्रीड हैवलर ने दिया था। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, मिलान करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ही क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत की स्थापना की बात कर लें, 1965 में स्थापना हुआ था। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है, ये खेल में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जाता है, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर प्रवाहित नहीं होने वाली नदी सिंधु और सतलज नहीं होती है। ठीक है ना। देखिए, होती है कौन है? तो चिनाब और झेलम, ये प्रवाहित होती है। मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का किस राज्य में नगरीकरण की स्तर सबसे कम है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे कम है। पश्चिम बंगाल में सबसे कम है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। इस राज्य की वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम के एकाश में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा किया गया था। इसने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक दास कुमार चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। इस तरह से आज 10वां सेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप लोग बने रहिए। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही।